फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व हम करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं सीडीपी का है। तो हम लोग साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप लोग का मैथ का है। तो हम लोग साइंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ जलती है। तो ये क्लास जब हम लोग किए थे, इसकी फर्स्ट क्लास, उसमें हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग को 71 से करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। एक होता है संपर्क और एक होता है असंपर्क। संपर्क जो हमारे टच में हो और असंपर्क जो हमारे टच में न हो। जैसे घर्षण बल क्या है, संपर्क है। पेशीय बल क्या है, संपर्क है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कोई संपर्क बल नहीं है। विद्युत चुंबकीय बल यानी ये भी आप लोग का संपर्क बल नहीं है। तो वही पूछा गया है कि बताइए कौन असंपर्क बल का उदाहरण है, यानी असंपर्क बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण, पेशीय बल क्या है, संपर्क है, और चुंबकीय। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन असंपर्क बल का उदाहरण है। इसमें आपको असंपर्क बताना है। देखिए यहाँ पे संपर्क, असंपर्क आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क है और चुंबकीय बल भी असंपर्क है। आपके आंसर की में इसका आंसर 9 बताया गया है, यानी यहाँ पे दोनों सही है। पर वैसा ऑप्शन आपके में नहीं दिया है। तो इसका आंसर जो भी स्टूडेंट किए होंगे गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय, तो उन लोग का दोनों सही माना गया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 9 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो यहाँ पे डायबिटीज होता है किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो थायरॉक्सिन है, एड्रेनालिन है, इंसुलिन है, थाइमोसिन है। तो सही ऑप्शन आपका इंसुलिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपका पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो मिट्टी का तेल, CNG, पैराफिन और बिटुमेन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो बताइए कि कौन सा नहीं है। तो जो आपका CNG है ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है, किसका रखती है। तो ये संकटापन्न प्रजातियों का, विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पतियों का, पशु वर्ग का। तो ना तो ये पशु वर्ग का रखती है, ना तो ये वनस्पति वर्ग का रखती है। ये रखती है जो स्पीसीज, यानी जो यहाँ पे प्रजातियां क्या है, संकटपन्न में है, उसका रिकॉर्ड ये रखती है। अगला देखिए, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। आप देखते हैं कि जब ये जूता होता है तो इसका सोल इस तरह से नहीं होता है, वो थोड़ा सा इस साइड का होता है। क्यों होता है। तो यहाँ पे जूते को और मजबूती देने के लिए, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो ये जड़त्व बढ़ाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सारिका ने आसुत जल का एक बोतल में लिया, यानी सारिका ने आसुत जल को एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत सुचालक है या नहीं है, उसे क्या पता होने की संभावना है। तो जो आसुत जल होता है इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। तो अब ऑप्शन पढ़िए, यह विद्युत का सुचालक है, नहीं, यह एक विद्युत रोधी है, नहीं, यह विद्युत को कमजोर चालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि यह विद्युत का कमजोर चालक है, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जैसे H2 होता है, इसमें कुछ आयन पाए जाते हैं, आयन की वजह से ही ये विद्युत प्रवाहित होता है। पर जो यहाँ पे आसुत जल होता है, डिस्टिलेट वाटर होता है, इसमें कोई आयन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा का न्यूनतम सीमा, किसी विद्युतमय परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा, सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही होता है, किसी विद्युत परिपथ में
सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो पोरबंदर है, पुरी है, मुंबई है और गोवा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है पुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी एवं ऋतुएं बदलती हैं क्यों। क्यों बदलती है, पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं क्यों बदलती हैं। तो ऑप्शन देखिए, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी अक्ष कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है। यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यानी दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्ष के तल के समानांतर है। तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुकी हुई है। आप देखेंगे तो ये पृथ्वी हल्का सा इस तरह से झुकी हुई है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करने वाला है, स्तंभ यानी कॉलम ए कॉलम बी से मिलाना है। तो यहाँ पे वृक्ष पितान, अपघटन, ह्यूमस, शाही। तो अपघटन कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। तो यहाँ पे अपघटन कौन करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान कीजिए। वृक्ष पितान तो बड़े वृक्षों की शाखाएं होती है। अपघटन क्या है, सूक्ष्म जीव है। ह्यूमरस क्या है, पादप और जंतुओं के मृत ऊतक है। और शाही एक जंगली जंतु है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है, चौथा होता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप एक भी क्वेश्चन न छोड़िएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस भी